हेलो, हाँ जी, टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो सिर्फ एक जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए ही नहीं बल्कि प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो टुडेज टॉपिक इज एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज एफआईआर. FIR can be explained as a information given to an officer in charge of a police station regarding the commission of an cognizable offence. कि एक ऑफिसर इंचार्ज को दी गई इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कमेंस कर सकता है. दैट मीन्स वो इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट दोनों ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना वो कर सकता है. उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती. तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है क्या एफआईआर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए ही यूज होती है, कि एक इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट करने के लिए यूज करी जाती है? नहीं. एफआईआर की और भी बहुत सारी एविडेंशियरी वैल्यूज है इन रिलेशन टू इंडियन एविडेंस एक्ट. लेकिन हम आज देखेंगे कि हम कौन सी हेडिंग्स के नीचे या कौन से सेक्शंस के अंदर एफआईआर को एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं. तो मोस्टली क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन बाय एनी पर्सन, सो दैट पर्सन इज हु गिव द इंफॉर्मेशन इज नोन एज द इन्फॉर्मेंट. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इन्फॉर्मेंट को अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं. मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं. फॉर एग्जांपल सपोज देयर आर 3 पर्संस एक्स, वाई एंड जेड. एक्स ने वाई का मर्डर कमिट करा और भाग गया और जेड ने उसको भागते हुए देख लिया. तो जेड ने जाके पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन लिखवाई, एफआईआर लॉन्च करवाई कि उसने एक्स को भागते हुए देखा, और जब उसने भागते हुए देखा तो वहां पे वाई की डेड बॉडी पड़ी हुई थी. अब यहाँ पे उसने इंफॉर्मेशन क्या लगाई कि एक्स को उसने वाई की जहां पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहां से भागते हुए देखा. तो ये थी फर्स्ट इंफॉर्मेशन. तो ये एफआईआर लॉन्च होगी इन रिगार्डिंग टू द मर्डर ऑफ वाई. एक्स का अरेस्ट हो गया, ट्रायल चल गया. अब जेड एज अ विटनेस आया, और जब जेड एज अ विटनेस आया तो उसने फिर टेस्टिमनी दी ट्रायल के ड्यूरिंग कि उसने एक्स को वाई का मर्डर करते हुए देखा. तो यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट चेंज होगी. पहले उसने क्या कहा था, उसने एक्स को प्लेस ऑफ इंसिडेंट से भागते हुए देखा. लेकिन अब ट्रायल के ड्यूरिंग क्या कह रहा है कि ट्रायल के ड्यूरिंग उसने स्टेटमेंट दी एज अ विटनेस कि उसने एक्स को वाई का मर्डर करते हुए देखा. अब उसकी दो स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी होगी. अब जो डिफेंस है, दैट मीन जो डिफेंस है, जो एक्स का वकील है, वो वाई को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है एफआईआर को लेके कि तूने एफआईआर में तो कहा था तूने एक्स को भागते हुए देखा है. अब तू टेस्टिमनी में कह रहा है कि तूने एक्स को वाई का मर्डर करते हुए देखा है. तो ऐसे उसको एफआईआर के रिगार्डिंग उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 145. और दूसरा देखें तो हम उसको अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कॉरोबरेट करने के लिए भी एफआईआर को यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कॉरोबरेट करने के लिए कैसे? वही एग्जांपल लीजिए, जेड ने एफआईआर लॉन्च करवाई कि उसने एक्स को भागते हुए देखा फ्रॉम प्लेस ऑफ इंसिडेंट, और यही सेम स्टेटमेंट उसने ड्यूरिंग ट्रायल दी. तो अब यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन लॉयर है वो वाई की स्टेटमेंट को कॉरोबरेट कर सकता है जो उसने स्टेटमेंट एफआईआर में दी थी. दैट मींस जो वाई की जो टेस्टिमनी है जो उसने ड्यूरिंग ट्रायल दी है उसको एफआईआर के साथ कॉरोबरेट कर सकता है कि दोनों सेम है. दैट मींस दे बोथ आर ट्रू. और इसके अलावा ये एग्जॉस्टिव नहीं है. इसके अलावा हम बहुत सारे सेक्शंस के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस के अंदर हम एफआईआर को यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सेक्शन 8. सेक्शन 8 क्या कहता है कि कंडक्ट ऑफ अ विक्टिम ऑफ एन ऑफेंस prior to or subsequent to the
commission of offense is relevant if it is influenced by any facting issue or relevant fact. कहता है कि जो एक विक्टिम का कंडक्ट होता है क्राइम से, ऑफेंस से पहले या बाद में, दैट मीन्स कंटेम्परेरी कंडक्ट, ऑफेंस से बिल्कुल पहले या बिल्कुल बाद में, और जो फैक्टिंग इशू से इन्फ्लुएंस्ड होता है वो एडमिसिबल होता है अंडर सेक्शन 8 एज अ कंडक्ट. इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं. एक्स एक रोड से जा रहा था, वाई ने उसको रॉब कर लिया. वाई कमिटेड रॉबरी ऑन एक्स. तो क्या करा, एक्स ने वहां से प्लेस ऑफ इंसिडेंट से और रॉबरी से इन्फ्लुएंस होके पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करवाई कि उसको ऐसे एक्स पर्सन ने रॉब करा यहाँ पे. तो उसका कंडक्ट कहां से, इन्फ्लुएंस कहां से था, एक्स कौन है, विक्टिम, और उसका कंडक्ट कहां से इन्फ्लुएंस हुआ, फैक्टिंग इशू से. फैक्टिंग इशू क्या है, रॉबरी. लेकिन अगर हम एक्सप्लेनेशन 1 देखें सेक्शन 8 की, तो वो कहता है कि जनरली जो स्टेटमेंट्स हैं वो एडमिसिबल नहीं होती अंडर सेक्शन 8, बट लेकिन वो स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 8 एडमिसिबल होती हैं जो कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रही हैं. तो यहाँ पे जो उसने एफआईआर लॉन्च करवाई उसका कंडक्ट एक्सप्लेन कर रही है. कंडक्ट क्या, कि वो पुलिस स्टेशन क्यों आया. वो पुलिस स्टेशन इसलिए आया क्योंकि उसके अगेंस्ट रॉबरी कमिट हुई है, उसके ऊपर रॉबरी कमिट हुई है जो कि फैक्टिंग इशू है. तो ऐसे ही एफआईआर अंडर सेक्शन 8 एज अ कंडक्ट रेलिवेंट होगी. और अदर एग्जांपल्स हैं, एफआईआर इज रेलिवेंट एज एडमिशन आल्सो इन सम केसेस. फॉर एग्जांपल, एक्स कमिटेड द मर्डर ऑफ वाई, लेकिन उसने क्या करा, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को शक के घेरे से दूर आने के लिए खुद ही वाई का मर्डर कमिट करने के बाद एफआईआर लॉन्च करवा दी पुलिस स्टेशन में जाके कि उसने जेड को वाई का मर्डर करते हुए देखा. यहाँ पे उसने कन्फेशन नहीं करा, उसने किसी और पर्सन के अगेंस्ट वहां पे एफआईआर लॉन्च करवाई कि वो प्लेस ऑफ इंसिडेंस जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ था, वहां पे ऑफेंस कमिट, जब ऑफेंस कमिट हो रहा था वहां पे प्रेजेंट था. तो उसने एफआईआर में क्या एडमिट करा है कि वो प्लेस ऑफ इंसिडेंस पे प्रेजेंट था. तो एफआईआर एज अ एडमिशन यूज हो सकती है इस केस में, ये प्रूव करने के लिए कि प्लेस ऑफ इंसिडेंस पे जो अक्यूज्ड है वो प्रेजेंट था. तो ऐसे ही एफआईआर अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एज अ एडमिशन यूज हो सकती है. और इसके अलावा हम एफआईआर को एज अ डाइंग डिक्लेरेशन भी यूज कर सकते हैं कुछ केसेस में. फॉर एग्जांपल, एक एक्स ने वाई को इंजर्ड कर दिया एक्स ने वाई को, और उस वाई की इंजरीज ग्रीवियस थी और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया. तो ऑफेंस के रिलेटेड पुलिस आई वहां पे और उन्होंने वाई की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी, जिसमें वाई ने बताया कि उसकी जो इंजरीज है वो एक्स के द्वारा हुई है, कि उसको जो इंजरीज है वो एक्स ने दी है. तो और फिर बाद में वो जो वाई है उन इंजरीज की वजह से उनकी डेथ हो सकती है. तो यहाँ पे उसने पुलिस को जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी है वो रिगार्डिंग द कॉज ऑफ हिज डेथ दी थी. अगर उसने इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ दी है, तो अगर उसी कॉज की वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन भी यूज हो सकती है. तो यहाँ पे एफआईआर एज अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 यूज हो सकती है, अगर वो एफआईआर उसकी कॉज ऑफ डेथ को बता रही है कि उसका कॉज ऑफ डेथ क्या था. और इसके अलावा भी आप एफआईआर को एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. तो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस क्या कहता है कि अगर कोई बंदा जाके कन्फेशन देता है और कन्फेशन में उसके कन्फेशन से पुलिस को कन्फेशन देता है और उसके कन्फेशन से किसी एविडेंसेस की डिस्कवरी होती है, कुछ चीजें डिस्कवर होती हैं, तो जो डिस्कवरीज हुई हैं, जहां जो स्टेटमेंट्स उसकी डिस्कवरी को लेड कर रही है वो स्टेटमेंट्स एडमिसिबल होंगी एज अ एविडेंस.
तो वैसे तो जो कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर हिट करता है बाय सेक्शन 25, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक्स ने वाई का मर्डर करा और एक्स वाई का मर्डर करने के बाद पुलिस स्टेशन में चला जाता है और एफआईआर लॉन्च करवा देता है कि मैंने वाई का मर्डर करा है, और फिर मर्डर करके पुलिस को ये भी बता देता है कि मैंने इस वेपन से मर्डर करा है और डेड बॉडी मैंने वहां पे छुपा रखी है, मैंने मर्डर करा इस वेपन से और मैंने डेड बॉडी वहां पे छुपा रखी है, और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो मैंने यहाँ पे छुपा रखा है। और जब जो उसने स्टेटमेंट्स ये एफआईआर में दी है, अगर इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली डिस्कवरी हो जाती है डेड बॉडी की और वेपन की, तो उसकी वो स्टेटमेंट्स कि उसने वेपन वहां पे छुपाया था और डेड बॉडी वहां पे छुपाई थी, ये चीजें एडमिसिबल होंगी अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। वो स्टेटमेंट्स जो डिस्कवरीज को लेड कर रही हैं वो एडमिसिबल होंगी अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो ये सारी जो मैंने आपको सेक्शंस बताए इलस्ट्रेटिव है। इसके अलावा एफआईआर को हम और भी बहुत सारे सेक्शंस ऑफ अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 155 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, हम एफआईआर को जो इंफॉर्मेंट है उसको उसका क्रेडिट इम्पीच करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज इन द लास्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट करा है अंडर सेक्शन 145 एविडेंस एफआईआर को, या फिर कॉरोबरेट करा है, तो हम इसमें कॉन्ट्राडिक्ट या कॉरोबरेट सिर्फ इन्फॉर्मेंट को करेंगे, किसी और पर्सन को नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो एफआईआर की जो भी एविडेंशियल वैल्यू होगी वो अगेंस्ट द इन्फॉर्मेंट होगी, नॉट अगेंस्ट एनी अदर विटनेस और एनी अदर पर्सन। तो सिर्फ एफआईआर की जो एविडेंशियल वैल्यू होगी वो अगेंस्ट द इन्फॉर्मेंट होगी। और एविडेंस जनरली इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। सो दैट मीन्स सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मीन्स जो एफआईआर है वो अपने आप में एक प्रॉपर एविडेंस नहीं है, जो उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसका एक सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। लेकिन हम एफआईआर को अभी मैंने जो आपको सेक्शंस बताए इंडियन एविडेंस के, उसके अंदर हम इस एफआईआर को यूज कर सकते हैं, और ऐसे ही इन्हीं सेक्शंस के अंदर हम एविडेंशियल वैल्यू देख सकते हैं एफआईआर की। थैंक यू वेरी मच।